अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी सुबह सुबह मैं जब स्किन केयर कर रही थी तो बस मैं ये दो ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक कोई भी मॉइस्चराइज़र और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और बस ये दो मॉइस्चराइज़र है मेरे पास। मुझे लॉरियल का मॉइस्चराइज़र बिल्कुल सूट नहीं कर रहा तो वो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये मैं ओले का यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ ये लिप बाम है और ये एलोवेरा कंपनी का है और अच्छा है काफ़ी। और इसके बाद जो है बस मैं अब किचन में जा रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीऊँगी। समटाइम्स मैं इसमें लेमन ऐड कर देती हूँ और कभी कभी मैं ऐसे ही पी लेती हूँ सादा। और इसके बाद चाय चढ़ाई सबसे पहले। और चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ बस। और आज मेरा इस कप में पीने के लिए का दिल कर रहा था। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, काफ़ी साल हो गए, बहुत पुराना है ये। और डिफरेंट मग्स में मैं डेली चाय पी रही होती हूँ। और ख़ैर इसके बाद जो है आज नाश्ते में था पिज़्ज़ा। और ये मैं बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा जो होते हैं उस तरह का था। ये मैं लूलू से लाई थी, लेकिन अच्छा था, फ्रेश था। और जैसे कि इसकी बेस लगता है कि बन के ऊपर इन्होंने स्प्रेड की हुई हैं चीज़ें, तो वो था, लेकिन बहुत काफ़ी मज़े का लगा। और वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी था इनके पास और चिकन पिज़्ज़ा भी था, तो मैंने एयर फ्रायर में गरम कर लिया और दोनों बच्चों को दिया और ख़ुद भी मैंने यही खाया। और एक स्लाइस जो है वो ब्राउन ब्रेड का, उसके ऊपर मैंने कीरी लगाई थी। अच्छा, यहाँ पर ये पिज़्ज़ा काफ़ी जल्दी से गर्म हो गए, अच्छे बिल्कुल फ़्रेश हो गए और नाश्ता हो गया था हमारा रेडी। और बस अभी बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। और अब बस बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और काम जो है सर पर आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मैं इसके बाद जो है तकरीबन 4:30 पे बैठी थी बच्चों को का प्रोजेक्ट लेके। और इनका जो है वो काफ़ी दिनों से काम डिले हो रहा था क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल नहीं था कंप्लीट और मैं चाह रही थी एक ही दफ़ा बैठूं तो सब चीज़ें साथ हों। और इसके बाद जो है मैंने काम स्टार्ट किया और बच्चों ने प्रोजेक्ट्स फ़ाइनल कर लिए थे। हेल्प मेरी वो करवा रहे थे, लेकिन मैं टोटली उनके हवाले इसलिए नहीं कर रही थी कि अगर बीच में गड़बड़ कर दी तो बनाना फिर दोबारा से मुझे ही पड़ेगा, फिर सारा मटेरियल ज़ाया होगा क्योंकि स्कूल में सबमिट कराना है ये, इसलिए। वरना वैसे माशाल्लाह क्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छा बना लेते हैं बच्चे मेरे। और बस अभी ये थर्मोकोल रखा हुआ था, इसकी बेस से मैं बना रही हूँ। और पहले प्लांट सेल बनाऊंगी, बेटी की अपनी चॉइस थी क्योंकि इन्हें ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, सिर्फ ये सबमिट नहीं कराना होता। क्योंकि ताकि टीचर को लगे कि बच्चा कितना इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, खाली अम्मा बने तो बना के नहीं दे दिया। तो हर चीज़ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। वो बीच में से कुछ भी क्वेश्चन कर लेती हैं जब प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा होता है। तो इसलिए जो है उसने बेटी ने मेरी प्लांट सेल डिसाइड किया। और इसमें चॉइस थी एनिमल सेल या प्लांट सेल। तो पहले जब मैंने अपने बेटे का लास्ट ईयर बनाया था उसका भी बहुत प्यारा बना था, तो उसको फुल मार्क्स मिले थे। तो वो यही कह रहा था कि मामा आपने प्लांट सेल जो है, मेरा भी प्लांट सेल बनाया था। तो इसने भी प्लांट सेल, शायद इन्हें एक्सप्लेनेशन ईजी लग रही होगी इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया। अब ये इनका काम है कि ये अब एक्सप्लेनेशन जो है वो कितनी उसको पढ़ते हैं बुक से, कितना समझते हैं। टीचर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, मैं थोड़ा सा एक दफ़ा गो थ्रू कर दूँगी, समझा दूँगी। और बस इसके बाद जो है इनको सामने मैंने गूगल पे पिक्स ऑन कर ली थी। बुक में भी यही थी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस था। तो बस अब 3D चाहिए तो उसकी थिकनेस एम्बोस करना, उसको सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और पहले ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये कर रही हूँ। और कुछ काम जो है वो पेंट से भी होगा। और जी ये मैं 4:30 बैठी थी तो साइंस का प्रोजेक्ट था, बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स। 3 प्रोजेक्ट्स अलग अलग थे, अभी फ़िज़िक्स का रह गया है। और
इसके अलावा जो था ग्रेड 4 का था, वो तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना था साइंस का। बाकी ये कि ग्रेड 7 का था बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, तो तीनों वो प्रोजेक्ट्स। और ये तो खैर टोटल जो है वो 3 बने हैं, वैसे 4 होते। और खैर मैं पूरा एक एक स्टेप जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं जब काम में लगी तो मैं कैमरे को ना टच करते हुए भी मुझे रात के 1:30 बज गए थे। और बीच में उठी थी, बस मैंने चाय पी थी, थोड़ा सा मैं बैठी थी लाउंज में जाके और खाना वाना खाया था, और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी करने। और बीच में बच्चों को भूख भी लग रही थी, उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठी, और खाना जो है वो खाते खाते शाम हो गई थी। और बस फिर और मज़ीद आज सारे काम लेट ही हुए थे। और जी यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर सारी कटिंग शटिंग इनकी डन हो गई हैं, और मैंने पहले सारी कटिंग कर ली। अब इसके बाद मैं असेंबलिंग स्टार्ट करूँगी, और उसमें जो है मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया था कि पेस्टिंग आपने साथ साथ करनी है। और यहाँ पर मैं एक थर्माकोल की बेस पर कलर कर रही थी, मेरे पास ब्लैक कलर का नहीं था। आप बेस कोई भी दे सकते थे, मुझे ये बाद में पता चला, मैं समझी ये मस्ट है कि ब्लैक बेस ही देनी है, तो मैंने ब्लैक कलर स्टार्ट किया। और जब पेंट ढूंढने बैठे तो ब्रशेस नहीं मिल रहे थे, वो फिर मैं जाकर लेकर आई बस। और ये फ़ोम्स थे, मैं ये बायो का जो है इसका फ़ोम से बना रही हूँ, और फ़ोम वगैरह कटिंग करे। और फ़ोम सॉफ्ट होता है तो छोटे छोटे पीसेस कटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। अब ये चीज़ें अगर मैं कटर वगैरह बच्चों के हाथ में दूँ तो भी डर है कि ये अपना हाथ वगैरह ही नहीं काट लें, तो इसलिए जो है वो ये काम तो मुझे ही करना था। हाँ, जब ग्लू लगा के पेस्टिंग का टाइम था तो उसमें फिर मैंने साथ बिठाया इन्हें, और जो है अपने सामने सारी चीज़ें मैं इन करवा रही थी इनसे, और ख़ुद भी कर रही थी। तो खैर जी फाइनली सारे प्रोजेक्ट्स बन गए थे, और जिसमें ये रहा केमिस्ट्री और बायो एंड अनदर साइंस प्रोजेक्ट फॉर ग्रेड 4 एंड ग्रेड 7। बट अभी भी फ़िज़िक्स का रह गया है, और लेट्स सी कि फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा बनता है और उसमें क्या करते हैं। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे जो है मैं बेटी को मैथ्स का करा रही थी, और इसको जो है मैंने अभी प्रीवियस सारे टेस्ट ले रही थी, और फिर अब हम आ गए हैं डिवीज़न पर भी। और अब इनके सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, बस संडे से इनका स्कूल भी स्टार्ट है। और अब आप लोग इंशाल्लाह ताला स्कूल के सारे इनके ब्लॉग्स देखिएगा। और थोड़ी सी मैंने स्कूल की जो शॉपिंग की थी वो मैं दिखा देती हूँ। असल में मेरी बैक टू स्कूल की एक प्रॉपर शॉपिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल जो हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका सेशन तब शुरू हो जाता है। बस एक यूनिफॉर्म था और बैग था, वो भी अप्रैल में अगर ले लेते तो ऐसे वो नहीं था, लेकिन ये था कि लिया हुआ नहीं था इसलिए अभी ले लिया। और इसलिए प्रॉपर एक लंच बॉक्स और स्टेशनरी इसका इतना अभी इस टाइम पर चक्कर नहीं था लेने का। और बस जाकर मैं यूनिफॉर्म लेकर आई, बैग लेकर आई, और शूज़ वगैरह भी अभी नहीं लेने, वो इनमें हमने इनका सेशन स्टार्ट हुआ था तब ले लिए थे। तो बस ये थी कुछ शॉपिंग, बैग एंड यूनिफॉर्म। बाकी ये कि जैसे जैसे अब मैं स्कूल की रूटीन के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप लोग देखते रहिएगा कि मैं क्या लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और क्या चीज़ें जो है इनकी स्कूल की रेडी कर रही हूँ। और इनको अपनी बुक्स रखने की तो बहुत जल्दी हो रही है, नया नया बैग है तो बस, और स्कूल जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी माशाल्लाह से मेरे बच्चे बिल्कुल भी स्कूल की छुट्टी नहीं करना चाहते, तो दोनों को ही ये होता है कि नहीं हमारी छुट्टी नहीं कराएं। और काम तो पेंडिंग जाता ही है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन स्कूल का जो है ना इन्हें छुट्टी करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है माशाल्लाह से। और अच्छी बात है, चलें। खैर इसके बाद जो है यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं साइड पर प्रोजेक्ट संभाल के। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह।